जनक की पुकार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के खिलाफ आदर्श नगर जिला कांग्रेस द्वारा रामपुरा में जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया गया। राहुल गांधी द्वारा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद में आवाज उठाने पर जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जय भारत सत्याग्रह शुरू किया है। कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह के जरिए लोगों के बीच जाकर भाजपा ने केंद्र सरकार की तानाशाही को उजागर करेगी। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा में ये बातें कांग्रेस नेताओं ने कही। दरअसल सोमवार को आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रामपुरा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा से सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसे जय भारत सत्याग्रह का नाम दिया गया है। सत्याग्रह आंदोलन की बात को आपके बीच आदरणीय चतर सिंह जी ने जब रखा तो इन कोरोना का जिक्र आपने किया कि किस तरह हमारा मजदूर, किस तरह हमारा वो साथी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर दिल्ली में अपनी रोजी रोटी के लिए तपस्या करता है, मेहनत करता है, रात दिन दिल्ली को बनाने के लिए काम करता है, किस हालात में वो अपने गांव के लिए रवानगी उन्होंने ली थी। लोगों के पैरों से जिस तरह छाले पड़े हुए थे, लहू निकल रहा था, उस स्थिति को शब्दों से बयान किया। और वही स्थिति शायद इस दुनिया की सबसे बदनसीब राजधानी के रूप में दिल्ली की रही, जब दिल्ली के लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे थे, अपने भाई बहनों को, परिजनों को, मित्रों को एडमिट कराने के लिए एक दूसरे से टेलीफोन कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हमारे एक बार एडमिट करा दो, जान बच जाएगी। ये साथी बैठे हैं यहाँ जिन्होंने अपने अपने तरीके से मदद की, लोगों की जो जरूरतमंद थे उनकी सहायता की। और हमने भी एक बड़ा लोगों के लिए खाने का कि आप सबने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस समय में दिल्ली में लोगों की मदद। लेकिन कोरोना में क्या हो रहा था? एक तरफ कोरोना में ये हो रहा था, अभी जिनकी चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी के नजदीकी औद्योगिक घराने वो 606 नंबर से और दूसरे तीसरे नंबर पे पायदान में दुनिया की अमीरों की लिस्ट में नाम लिखा। भाई क्या जादूगरी थी, किस तरह का काम था कि एक आदमी जब सारी दिल्ली, सारा देश त्राईमान कर रहा है रोजी रोटी के लिए, लोगों के पास खाने के लिए तक पैसे नहीं थे, आदमी जिसको 1000 रुपए रोज कमाता था वो 100-200 रुपए के लिए भी परेशान था, एक दूसरे से मदद मांग रहा था, कह रहा था कि हमारी किस तरह से मदद कर पाए। उस समय में जब एक दूसरे की मदद के लिए लोग मदद का एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे थे, कांग्रेस ने भी मदद की रसोई चलाई थी। वहां दूसरी तरफ क्या हो रहा था? एक तरफ 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए के लिए लोग भटक रहे थे और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों रुपए का फायदा एक कंपनी उठा रही थी, अडानी एंटरप्राइजेज। इतने बड़े पैसे का भाई क्या जादूगरी थी, किस तरह से एक समूह इतने पैसे कमा गया? इसकी जांच करना क्या गलत है? इसकी जांच की मांग करना क्या गलत है? अगर कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, लोकसभा में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इस तो क्या जांच की मांग करना गलत है? अगर सही है तो दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन हो क्या रहा है? जो भी भाई साहब कह रहे थे कि एक तो नहीं, सारी सरकार पीछे खड़ी है। क्यों भाई, क्यों खड़ी है? जांच से क्यों रोक रहे हैं? क्या दिक्कत है जांच कराने में? जांच करा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर गलत नहीं है, एक हिंडनबर्ग की कंपनी नहीं है, कई एजेंसियों ने सवाल उठाए हैं और आज श्री राहुल गांधी जी पूरी आप कोशिश कर रहे हैं डाइवर्ट करने की, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह भटकाया जाए लोगों को। लेकिन वो तो कह रहे हैं मेरी आवाज को कितना ही दबा लो, कितना ही कुचल लो, मुझे कहीं भेज दो, मेरे खिलाफ कोई जेल का वारंट निकाल दो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो भाई कि ये 20,000 करोड़ रुपए, ये 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के माध्यम से इस अडानी समूह की कंपनियों में लगे, ये भाई किसके?
इतना पूछना गलत है, गुनाह है? आप बताइए क्या ये गुनाह है? गरीब आदमी की बात करना क्या इस देश में अपनी बात को रखना जोर से गुनाह है? लेकिन जब सारी पार्लियामेंट चल रही थी और श्री राहुल गांधी जी को लेक्चर के लिए लंदन में बुलाया गया, आपको बुलाते आप भी करते भाई, मना किया था। श्री राहुल गांधी क्या इस देश के खिलाफ सोच सकते हैं? बोलना तो छोड़िए, कोई एक आदमी मुझे बता दे क्या श्री राहुल गांधी इस देश के खिलाफ सोच सकते हैं? कैम्ब्रिज के अगर लेक्चर के लिए उन्हें बुलाया जाता है, वो अपनी कोई बात वहां लेक्चर में रखते हैं, तो देश के 4-4, 5-5 वजीर पार्लियामेंट में कहते हैं अजी देश के साथ जो है राहुल गांधी जी ने बड़ा वो कर दिया, देश के साथ ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था देश को कमजोर दिखाने की कोशिश की। भैया राहुल गांधी जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुने हुए, श्री राहुल गांधी जी का हक था, अगर उनके खिलाफ पार्लियामेंट में 4-4 वजीर बोल रहे हैं तो वो अपनी बात रख के सफाई दें। वो देश पहुंचे और देश पहुंचने के बाद उन्होंने स्पीकर महोदय को, संसद के स्पीकर साहब को कहा अपनी चिट्ठी भेज करके मेरे खिलाफ इस तरह का सत्य फैलाया जा रहा है, मैं अपना जवाब पार्लियामेंट में देना चाहता हूं, मुझे मौका दिया। 2 चिट्ठियां श्री राहुल गांधी जी ने लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। श्री राहुल गांधी जी निजी तौर पे स्पीकर महोदय के पास गए कि मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पार्लियामेंट में भारत के संसद में चलते हुए सदन में अपने बात को रखना चाहता हूं। जो अफवाह फैलाई गई, जो सत्य फैलाया गया, उसके खिलाफ मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। लेकिन स्पीकर साहब ने हंसते हुए कहा, जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कोट किया कि वो हंसते हुए कहने लगे राहुल जी आप क्यों भाई, क्या हो गया? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात नहीं रख सकते अगर उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? इस आवाज को जितना जोर से रोकोगे, ये आवाज घर घर तक जाएगी। इस दिल्ली और देश के कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की आवाज बनकर राहुल गांधी इस देश में बोलेंगे। आप रोक नहीं सकते, आप दबा नहीं सकते, आप कुचल नहीं सकते, यह प्रजातंत्र है। और श्री राहुल गांधी ने कह दिया मुझे आप कितना ही दबाइए, मैं डरूंगा ना, डरूंगा ना, अपने सवालों से हिलूंगा। सवाल तो भाई पूछूंगा, तो क्या गलत है? मैंने कहा एक तरफ एक कंपनी कोरोना काल में बन जाती है दुनिया की नंबर 2 और 3, और दूसरी तरफ जरा दिल्ली की भी बात कर ले। एक मिनट के इजाजत, गरीबों की हमदर्द सरकार, आप पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमारे नुमाइंदे भी बैठे हैं, एक राज मैदान भी बैठे हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं, चुनाव लड़े अभी काफी सारे, जिनके सामने मैं समझ बात रख रहा हूँ। कमजोर से आदमी ऐसा है वैसा है, लेकिन वो कमजोर से आदमी 2020 और 21 में कोरोना में ग्रस्त लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आए। जिस समय दिल्ली में कोरोना फैल रहा था और दोनों सरकारों ने जवाब दिया कि एक भी मौत दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से नहीं। क्या ये सत्य हो सकता है? ये मीडिया के साथी भी खड़े, क्या ये सत्य हो सकता है? इस देश के मीडिया ने, इस दिल्ली के मीडिया ने बताया था, गिनती दी थी कि इतनी 22 कहाँ इस गंगाराम में, 28 कहाँ यहाँ जयपुर गोल्डन में, इतनी 15 में। ये कांग्रेस ने नहीं दिए थे आंकड़े, ये जागरूक प्रेस ने बताया था, लेकिन दोनों ने कह दिया कोई मौत नहीं, क्योंकि दोनों पर्दे के पीछे जो कर रहे थे, एक का तो समूह दूसरे नंबर तीसरे नंबर का बनाने पे था, और एक ने धीरे से शिक्षा के नाम पर, गरीबी के नाम पर दिल्ली में शराब का ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार का मॉडल खड़ा कर दिया कि जहां कहते थे ऐसे रायशुमारी लगाएंगे, लोगों से पूछेंगे यहाँ ठेका खोला जाए ना खोला जाए, यहाँ किसी तरह का शराब की दुकान खोली जाए ना खोली जाए। भाई हम भी मेंबर है 10 साल, किसी भी शराब के उसको हमने कभी कोई अनुमति नहीं दी। यहाँ रामपुरे से लेके पूरे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में हमने एक बार भी एक भी ठेके की रजामंदी नहीं दी, और कभी नहीं कहा कि शराब की दुकान खोली जाए। लेकिन जो कह रहे थे कि हम तो शराब के ठेकेदारी के भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, गजब था भाई साहब। एक दिन तो और गजब था, हम यहाँ से मीटिंग करके गए, शक्ति भाई भी साथ थे, नील जी भी साथ थे, वहाँ पकड़ मंत्री ठेके के पास, तिलक नगर के पास। मैं जल्दी एक ने कहा राम राम भाई साहब, क्या हो गया भाई? खिड़की खोली, वीडियो बनाया, बोले जी आज तो एक के साथ 2 मैं बिल्कुल एक शब्द भी टूट। तो इस तरह की
देश दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया आपने। जो कहते थे गरीबों के लोगों की पेंशनें काट दी आपने, लोगों का एक नया राशन कार्ड नहीं बनाया आप पार्टी ने। ऐसी गरीबों की सरकार है। हम नुमाइंदे थे इस गाँव में 4-4 चौपालें बना के दी, हम नुमाइंदे थे अंडरपास बना के दिया, हम नुमाइंदे थे लोगों की दुख तकलीफ में खड़े थे। 18,000 से ज्यादा पेंशन इस क्षेत्र में हमारी लगती थी। राजेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहे? बताओ आप, अगर एक भी साथी कह दे कि गलत, आज उनकी पेंशनें बंद हो गई, नहीं लगती थी, राशन कार्ड बनने बंद हो गए। अरे गरीब आदमी के साथ आप नाम गरीब रखने से नहीं होता, आप अजीब सी पैंट और कुर्ता पहन के चप्पलें पहन के देश की आजादी के लिए लगातार जेलों को भरा, उनके परिवार ने इस देश की जेलों में समय काटा इस देश की आजादी के लिए। और आजाद हिंदुस्तान पे अगर सबसे बड़ी कुर्बानी किसी ने दी है तो चाहे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री के रूप में कुर्बानी हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ उनके पिता श्री राजीव गांधी की कुर्बानी हो। ये इतिहास राहुल गांधी के पास है और किसी के पास इस देश में इतना बड़ा इतिहास है। जो देश के लिए खून देते हैं, जिनका परिजन, जिनके परिवार इस देश के लिए बलिदान देते हैं, वो इस देश के खिलाफ नहीं सोच सकते। हमें किसी RSS, किसी बीजेपी से राष्ट्रवाद का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं चाहिए। इनको अपनी हैसियत पता है कि कितने लोग इनके कभी जेल में गए देश की आजादी के लिए, कभी कुछ किया है इस देश के लिए। आज कांग्रेस को आईना दिखाने से पहले कि राहुल गांधी के लिए सोचना एक बार। ये कांग्रेस के लोग गरीब लोगों के काम में खड़े रहते हैं। कांग्रेस का रास्ता गरीब का रास्ता है, कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। ये कांग्रेस पार्टी आज जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत पूछ रही है। हर नुक्कड़ पे पूछेंगे, हर चौराहे पे पूछेंगे, हर विधानसभा में पूछेंगे। और राहुल गांधी की आवाज के रूप में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बात के साथ खड़ा है। अगर आप सच्चे मन से खड़े हैं इस बात के साथ तो एक बार 2 नारे हाथ उठा के लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। मैं अभी मौजूद हूँ रामपुरा में, जहाँ पर जय भारत सत्याग्रह आंदोलन को लेकर लोगों के बीच में है अनिल भारद्वाज जी। सर, आप लोग आज लोगों के बीच में आए हैं, सड़कों पर उतरे हैं। 2 मिनट इनकी बात कर लें जी। आप इधर से निकल जाओ जी, आज फिर से एक बार आप सड़कों पर हैं, लोगों के बीच में आए। देखिए, जय भारत सत्याग्रह आंदोलन जो है वो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि देश और दिल्ली सब जगह जो आवाज़ कांग्रेस पार्टी की है, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जो लगातार लोकसभा में, लगातार पार्लियामेंट में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो JPC का गठन की मांग करते हुए संयुक्त विपक्ष की एक बड़ी मांग है कि भाई अडानी समूह की जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, उन्हें अनियमितताओं के खिलाफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा उस अनियमितता की जांच हो पहली बार। उसमें हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जो लगातार इस बात को लेकर चाहे वो संसद में या सड़क पे सब जगह इस बात को रख रहे थे, उन्होंने एक सवाल भी पूछा है अलग से कि जो अडानी समूह है इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के माध्यम से लगाए हुए बताए जा रहे हैं। तो ये जो सेल कंपनियां हैं ये किनके ओनरशिप है, किनकी सेल कंपनियां हैं, ये पैसा किस तरह से आया, किस रूट से आया, इसकी भी जांच हो और इसका भी खुलासा सरकार करे। आज सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, विधि विधान संविधान के शासन में अपनी बात रखने का अधिकार भी है और हमारी जो विपक्ष की डिमांड है उस पर सरकार ने एक्शन अब तक नहीं लिया। पूरा पार्लियामेंट का सदन जाया चला गया। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस बचाव में क्यों है। किसी उद्योगपति घराने के बिल्कुल पूरी तरह सरकार अगर पीछे खड़े होकर बचाव में है तो क्यों है, इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, करा देनी चाहिए। इसकी डिमांड है नंबर 1। नंबर 2, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जिस बात को कहा नहीं गया उस तरह की बातें उनके लिए कही गई कि भाई उन्होंने जो है विदेश में जाकर भारत का मान घटाया, भारत के लिए जो है वो गलत बोला। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जब वापस देश में आए
तो उन्होंने सदन में ये कोशिश की कि मेरी बात को सदन में मैं वक्तव्य दूंगा एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, एक सांसद के नाते, और वो मेरा हक है। उन्होंने स्पीकर महोदय को चिट्ठियां भी लिखी, उन्होंने बताया कि मैं उनसे मिला भी, उन्होंने कहा कि भाई जो बातें आपके इस सरकार के वजीर कर रहे हैं, जो इस सरकार के मंत्री 4 लोगों ने अलग अलग जगह मेरे को ये पार्लियामेंट में ये कहा गया कि राहुल गांधी ने देश का मान घटाया है, तो मैं विस्तृत तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो शख्स नहीं हो सकता जो देश के कभी सोच भी नहीं सकता देश के खिलाफ। और हमेशा राहुल जी के परिवार की जो परंपरा रही, जो राहुल गांधी जी के परिवार का जो इस देश के प्रति जो बड़े बलिदान रहे हैं, चाहे आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद उनकी दादी जो है वो शहीद हुई इस देश के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए, इस देश के लिए उनके पिता शहीद हुए आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात जिम्मेदारी से रखते हुए। तो ऐसे परिवार के लिए ये कभी संभव ही नहीं है, तो उन्होंने वो बात रखनी चाहिए। उनको मौका नहीं दिया गया कि पार्लियामेंट के हाउस के चलते, जब तो वो सदन के सदस्य थे। तो इन्हीं बातों को लेकर हम जन के बीच जा रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, लोगों से राय शुमारी कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात रख रहे हैं कि भाई विपक्ष या कांग्रेस की ये मांग है। अगर ये मांग ठीक है तो हमें अधिकार है, क्योंकि देश के गरीब आदमी का पैसा कहीं ना कहीं जो बड़े हमारे वित्तीय संस्थान हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे अलग अलग बैंकिंग व्यवस्था में SBI जैसा बड़ा बैंक हो जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, तो ऐसी जगह से अगर अडानी समूह को बहुत बड़ा झटका लगा है और उनका नुकसान हुआ है, तो उसमें पैसा तो गरीब आदमी का डूब रहा है ना। तो उस गरीब आदमी की आवाज़ बनकर श्री राहुल गांधी जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये जांच होनी चाहिए। और इसी के लिए जय भारत सत्याग्रह आंदोलन देश में कांग्रेस पार्टी ने चला। मनोज जी, कितना पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है? कितना पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, अभी ये हमारे ज़िले में तीसरी मीटिंग थी और बहुत अच्छी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। यहाँ भी हों, चाहे वजीरपुर में हो, चाहे आदर्श नगर में हो, लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और लोग ये कहने लगे हैं कि राहुल जी के साथ ये अन्याय हुआ है और देश की आवाज़ जो अडानी की जो जांच होनी चाहिए, वो देश के लोग चाहते हैं कि अडानी की जांच होनी चाहिए, कि वो आदमी 600 नंबर से उठ के और 2 नंबर तक कहाँ तक कैसे पहुँच गया। और कोरोना काल में जब हम सब पिस रहे थे, लोगों की इनकम घट रही थी, हमारी GDP घट रही थी, ये आदमी एकदम से कई सौ पायदान ऊपर पहुँच गया, तो कैसे पहुँच गया। तो लोग बाग इसका समर्थन पूरा कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में कांग्रेस देश का नेतृत्व करे, क्योंकि कांग्रेस ने देश को रोजगार भी दिया, लोगों को अच्छा शासन भी दिया। हर आदमी के लिए, हर नागरिक के लिए उन्हें कांग्रेस ने सोचा है। कांग्रेस कभी एक आदमी या एक उद्योगपति के लिए काम नहीं करती, वो सर्व समाज के लिए काम करती है, हर धर्म हर जाति के लिए काम करती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।